रियल टाइम डिजिटल पेमेंट वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हर जुबान पर जो नाम चढ़ चुका है, हर जहन में जो नाम बस चुका है, वो है पेटीएम। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम सब्जी खरीदने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं, छोटा मोटा कोई सामान भी खरीदते हैं, तो एक सवाल जरूर पूछते हैं कि पेटीएम यूज करके पेमेंट कर दें। क्योंकि पेटीएम हर जुबान पर चढ़ चुका है, हर व्यक्ति जानता है कि पेटीएम के द्वारा पेमेंट की जा सकती है और कैशलेस जमाना हो चुका है। वहीं रियल टाइम डिजिटल पेमेंट करने वाला भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। ऐसे में पेटीएम बैन हो जाना काफी सारे यूजर्स के लिए तो झटका है ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगेगा जो इसके शेयर होल्डर हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण है जो पेटीएम बैन करना पड़ गया। इतने सारे लोग जो यूजर्स थे वो अब क्या करेंगे और इसका क्या क्या नुकसान होने वाला है आम आदमी को और शेयर होल्डर्स को और किस किस को। आइए जानते हैं। पेटीएम हम सभी यूज करते हैं, कुछ एक ही लोग होंगे जो पेटीएम यूज नहीं करते हैं। जब 2016 में नोटबंदी हुई उसके बाद तो पेटीएम की ऐसी चांदी हुई कि हर एक व्यक्ति पेटीएम यूज करने लग पड़ा। और पेटीएम यूज करना कितना ज्यादा आसान हो चुका है, ज्यादा कैश कैरी नहीं करना पड़ता। हर एक व्यक्ति कैश कैरी करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि हर जगह पेटीएम अवेलेबल है। चाहे वो सब्जी मंडी में जाके एक सब्जी का ठेला ही क्यों ना हो, वहां पे भी आप देखेंगे कि पेटीएम की अवेलेबिलिटी है। ऐसे में पेटीएम को आखिर बैन क्यों कर दिया गया, तो आइए जानते हैं शुरुआत से। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो पेटीएम को काफी ज्यादा फायदा हुआ। किसे फायदा हुआ, किसे घाटा हुआ, इस सब का डाटा नहीं है, लेकिन पेटीएम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसी का एक रिजल्ट निकला कि 2017 में पेटीएम बैंक बन गया। ऐसा वैसा बैंक नहीं, ऐसा बैंक जो आम बैंक की तरह भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करता है। ट्रांजैक्शन को लेके जो भी अथॉरिटीज है वो उस बैंक में थी। पेटीएम बैंक 2017 में बन गया। 2018 में इस बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ गए, जो आमतौर पर हम सभी बैंक में देखते हैं। कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एक पर्टिकुलर बैंक के होते हैं, वैसे ही पेटीएम बैंक के 2018 में बन गए। इसके बाद जब आरबीआई ने अथॉरिटीज भी दे दी, सारे हक भी दे दिए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए, गाइडलाइंस भी बता दिए, इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि पेटीएम बैंक ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बंद कर दिया। अब जब भी आरबीआई की वार्निंग मिलती थी, नोटिस मिलते थे कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनका जवाब हमेशा ऐसा ही होता था कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे हैं आप बताइए। लेकिन हर बार सिर्फ पूछा ही जाता था, जवाब नहीं दिए जाते थे। ऐसे में परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 2021 में वार्निंग दी गई, 2022 में 5.39 करोड़ का फाइन दे दिया गया और 2024 में क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। 2024 में इस ऐप को बैन कर दिया गया है। अब इस ऐप को किस तरह बैन कर दिया गया है, आइए वो भी जानते हैं। पेटीएम पे आम ऐप जैसे यूज किए जाते हैं, आप उस तरह से इस ऐप को यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन जो होगी वो अब नहीं की जाएगी, फास्टैग नहीं किए जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि पेटीएम लार्जेस्ट फास्टैग इशूअर भी बन चुका था, जिसके बाद आरबीआई की काफी सारी गाइडलाइंस है जिन्हें अनफॉलो कर दिया गया। साथ ही काफी सारी बैंक की ऐसी गाइडलाइंस है जिन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा। अब जब लगातार ऐसे अवहेलना की जाएगी नियमों की, तो बैन करना तो बनता ही है। ऐसे में अब पेटीएम वॉलेट में जो भी पैसे थे उन्हें निकलवाने की भी तारीख 29 जनवरी दी गई थी। अब तब तक आप अपने पैसे निकलवा ले रहे हैं तो अच्छा है, वरना आपके पैसे उसमें फंस भी सकते हैं। मतलब पेटीएम को आप नियमित तौर पर सिर्फ एक ऐप की तरह यूज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब अगर वॉलेट में आपके पैसे हैं तो वो आपको टाइम से निकलवा लेने चाहिए थे, वरना ये पैसे तो गए। अब पेटीएम बैन होने पर, इस तरह बैन होने पर किस किस को नुकसान हुआ है, आइए ये भी जानते हैं। आपको बता दें कि पेटीएम पर 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड थे, इतने ज्यादा, और 8 मिलियन के करीब फास्टैग इशू कर चुका था पेटीएम। अब इतने ज्यादा लार्जेस्ट फास्टैग इशूअर पेटीएम बन चुका था, यह भी एक अवहेलना ही थी नियम की, क्योंकि आरबीआई ने इसके लिए भी मना किया था, लेकिन गाइडलाइंस फॉलो ना करने पर उन्होंने जुर्माना भी भर दिया और अब तो वो हर्जाना भी भरेंगे। इसके बाद देखने वाली बात है कि जो पेटीएम के शेयर होल्डर हैं इन्हें कितना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो शेयर थे वो तो गए। अब मार्केट वैल्यू में अगर देखा जाए तो 2016 के बाद पेटीएम ने काफी ज्यादा तरक्की तो की है, लेकिन इस समय पेटीएम बिल्कुल नीचे जा चुका है। जो शेयर होल्डर थे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके साथ नुकसान होगा डिवाइस होल्डर्स को।
वो डिवाइस होल्डर्स जो दुकानों में, मॉल्स में डिवाइस रखते थे पेटीएम का पेमेंट के लिए, अब इसी बीच देखा जाए जो आम सब्जी बेचने वाला है, अगर उसने एक पेटीएम का डिवाइस रखा है, 500,000 कमाने वाला जो सब्जी वाला है वो अगर 1,000-2,000 का पेटीएम डिवाइस रखता है, अगर वो फ्री का नहीं है तो उसे कितना ज्यादा नुकसान होगा? डिवाइस होल्डर्स को भी नुकसान हो रहा है। इसी के साथ एक और नुकसान होगा कैशबैक ऑफर की उम्मीद रखने वालों को, क्योंकि जो जो उम्मीद रखते थे कि कैशबैक मिलेगा, उनके कैशबैक तो डूब गए क्योंकि वो सारे के सारे पेटीएम वॉलेट में रह गए। इसके साथ ही कुछ खुलासे भी हुए हैं पेटीएम को लेके ये खुलासा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट की जा रही थी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाइना से भी की जा रही थी। अब इंडिया की चाइना के साथ अनबन चल रही है और ऐसे में पेटीएम अगर ऐसे करेगा, ये चाइना से भी इन्वेस्टमेंट लेगा, तो आरबीआई का पेटीएम को बैन करना वाजिब है। इसी बीच ये भी पता चला है कि इंडिया के जो कंज्यूमर्स थे उनका डाटा भी चाइना को दिया जा रहा था। ऐसे में आरबीआई ने ये सख्त कदम तो उठा ही लिया है, लेकिन अब लग रहा है कि पेटीएम को लेकर और भी ज्यादा सख्त कानून बनाए जा सकते हैं या फिर ऐप को पूरी तरह से बैन भी किया जा सकता है अगर वो चाइना को इंडिया के कंज्यूमर्स का डाटा भेज रहे हैं। फिलहाल पेटीएम को लेके ये सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, यूजर्स अलर्ट हो जाएं, साथ ही शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी आगे से मार्केट वैल्यू को देख के ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करें। पेटीएम को लेके इतनी ही अपडेट, जो भी नई अपडेट आएगी आपको जरूर बताया जाएगा। देखते रहिए वंदे भारत 24। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।